आ रही है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अहम तरीन इजलास तलब किया गया है और ये अहम इजलास जो है वो 17 फरवरी को तलब किया गया है। 16 फरवरी को महबूबा मुफ्ती उमरा से वापस श्रीनगर पहुंचेगी। 17 फरवरी को उनकी रिहाइशगाह पर अहम तरीन इजलास जो है वो सेंट्रल पार्लिमानी सीट यानी जिसमें श्रीनगर है, गांदरबल है, पुलवामा है, शुपियां की एक आधा हिस्सा है, बड़गाम है, वहां के टॉप लीडरशिप को तलब किया गया है ताकि 17 फरवरी को हतमी फैसला लिया जाए और हतमी बात सामने रखी जाए और यह फैसला किया जाए कि क्या सोलो आगे बढ़ना है या इंडिया ब्लॉक के साथ आगे बढ़ना। अब दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ से उमर अब्दुल्ला का बयान जिसमें उनका मानना है कि 3 सीटों में लद्दाख की 1 सीट और जम्मू की 2 सीटों पर गुफ्तगू होगी, बाकी तो ऑलरेडी फैसला हो चुके। साफ कर दिया कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई मेजर रोल यहां पर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का रोल बनता हुआ नजर आ रहा। पलटवार में कल आपने देखा होगा कि वकार रसूल वानी साहब का भी बयान आया। हल्का ही बयान था लेकिन बयान बड़ा खतरनाक भी माना जाता है क्योंकि उनका मानना था कि उमर जिस तरीके का बयान दे रहे हैं लगता है कि कुछ और भी पक रहा है, यानी इंडिया ब्लॉक के अंदर ऑल इज नॉट वेल। एक तरफ से ये है और दूसरी तरफ से 17 फरवरी को अहम तरीन इजलास होगा। डॉक्टर हरबख्श सिंह के पास चलेंगे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान है, हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए कोशिश करेंगे कि उनके साथ राब्ता हो पाए ताकि हम बात कर पाए डॉक्टर हरबख्श सिंह से ताकि मजीद गुफ्तगू हो सके, क्योंकि ये जो खबर हम आपको बता रहे हैं कि 17 फरवरी को अहम तरीन इजलास है, इस इजलास के अंदर ही एक हतमी राय उभर कर सामने आएगी। इससे पहले आपको याद होगा कि एक और इजलास हुआ था जिसमें इसी तरीके की मीटिंग हुई थी जिसमें ये फैसला फीडबैक लिया गया था पार्टी से कि आगे क्या करना है। और अब इतला ये है कि जनाब एक और इजलास होगा और ये वो इजलास होगा जिसे हम साउथ कश्मीर पहल अनंतनाग पहल पुंछ सीट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर माना जा रहा है कि पीडीपी का भी एक असली रसूख है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा है और साथ साथ कांग्रेस का भी यहां पर दावा है, क्योंकि जब आप उस लिस्ट को खंगालेंगे उसमें जीए मीर साहब का भी नाम उस पैनल के अंदर है जो उनकी तरफ से पार्टी को भेजा गया। डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहली बात डॉक्टर साहब कि 17 तारीख को इजलास है और इतला यह है कि 16 तारीख को सदर महबूबा मुफ्ती पीडीपी की जो है वो श्रीनगर में मौजूद रहेंगी। उमरा उनका मुकम्मल हो जाएगा, वो श्रीनगर पहुंचेगी और 17 तारीख को ही कॉन्स्टिट्यूंसी ये जो साउथ कश्मीर वाली सीट है श्रीनगर, गांदरबल, पुलवामा, शुपियन के लीडर्स को तलब किया गया है। क्या हम ये माने कि ये एक क्रूशल मीटिंग होने जा रही है, उस वक्त ये मीटिंग होने जा रही है जब बयानात का सिलसिला काफी ज्यादा तेज हो गया है? अशफाक साहब, पहले ही जब हमारी सदर साहिबा को उमरा पे निकलना था उनसे पहले ही 2 दिन पहले ही हमारी जो साउथ कश्मीर वाली 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनकी मीटिंग थी और अब जो आने वाला 17 तारीख है तो पार्लियामेंट्री सीट जो है उस पे बात होगी। वो जितने भी लीडर साहिबान हमारे हैं 17 तारीख को वहां मिलेंगे और 17 तारीख को उस बारे में मीटिंग पे ये रूटीन मीटिंग ऑलरेडी डिसाइडेड थी। इसके बाद नॉर्थ कश्मीर वाली सीट पे मीटिंग की तमाम जितने भी लीडर साहिबान हैं उनसे राय ली जाएगी, उनको पूछा जाएगा उनकी राय कि आप कैसे देख रहे हैं इनको आने वाले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को। और हर जगह कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान और सीनियर लीडर साहिबान होंगे जिनसे पूरी एक राय लेके फिर जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है और जो पैक कमेटी है वो मिलके डिसाइड करेंगे कि अगला लाएअमल हमारा क्या होगा। डॉक्टर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट यह है कि ये मीटिंग्स का सिलसिला तब हो रहा है जब उमर अब्दुल्ला इस बात का दावा पेश कर रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक के पास ऑप्शन है, बातचीत तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में 2 पर होनी है जो बीजेपी के पास है। इशारों में वो साफ आपको साइडलाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ से वकार रसूल वानी साहब का भी स्टेटमेंट है, तो क्या मैं ये मानूं इन आइसोलेशन ऑफ पीडीपी सब कुछ आगे बढ़ रहा है? अशफाक साहब ऐसी बात नहीं है, पॉलिटिक्स में ऐसी चीजें होती हैं, हर एक आदमी को अपना राय रखने का हक है, हर कोई आदमी अपने तरीके से बोलता है। उमर साहब एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन जो पीडीपी का अपना एजेंडा है, हमारा एजेंडा है कि हम इंडिया ब्लॉक के साथ हैं, हम इत्तेहाद के साथ हैं और जब वाजिब टाइम आएगा मीटिंगें हो रही हैं। ये इस वजह से मीटिंग नहीं हो रही है, मैंने आपको कहा कि ऑलरेडी हम एक मीटिंग कर चुके हैं। फर्स्ट को हमारे इसी महीने की 1 तारीख को हमारी मीटिंग थी और
17 तारीख को ही डिसाइड हो जाएगा कि नॉर्थ कश्मीर की जो पार्लियामेंट्री सीट है उस पे कब मीटिंग होगी, और उसके बाद जम्मू वाली जो सीटें हमारी हैं उन पे भी जम्मू के लीडरान के साथ बात होगी। ऐसा नहीं है, एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम हर सिचुएशन के लिए तैयार है। और लेकिन अच्छा जी, डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा ना, आप कह रहे हैं जहर का घूंट पीने के लिए भी पीडीपी आ रहा है। अगर ये सिचुएशन इसी तरीके की चलती रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जिद पर रही और कांग्रेस को टो करना पड़ा, तो क्या क्या करेगी पीडीपी उसके बाद? अशफाक साहब, हमारे सारे जो ग्राउंड लेवल के लीडर्स हैं उनसे राय ली जा रही है, और पैक कमेटी और पार्लियामेंट्री बोर्ड, मैंने आपको कहा कि वाजिब। अच्छा ठीक है जी, उस वाजिब टाइम का हम भी इंतजार करेंगे। लेकिन ये बताइएगा, जब ये मीटिंग का सिलसिला चल रहा है तो लीडरशिप जो वहां मीटिंग के अंदर होती है उनका क्या कुछ कहना, सोलो या अलायंस? देखो, मैंने आपको अशफाक साहब पहली ही बात कही कि हमारी लीडरशिप, खासकर हमारी प्रेसिडेंट साहिबा इंडिया ब्लॉक के साथ है, इंडिया ब्लॉक की हर मीटिंग अटेंड करती है, इसलिए ये कबल वक्त है ये बात बोलना। नहीं, कि हमारा तो ठीक है, वो तो उमर साहब भी जाते हैं, फारूक साहब भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं, लेकिन बयानात, महबूबा इल्तिजा मुफ्ती का कल का ट्वीट, पाकिस्तान के इंतखाबात और 84 के हालात को, 82 के हालात को यहाँ पर लगाया गया, फिर उमर साहब का बयान, फिर ये बयानात तो चलते रहेंगे ना। यही तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर एक ने सियासत को गर्म रखा है, लेकिन मसला ये है कि जो वर्कर्स वहाँ पर आ रहे हैं, जो आपकी टॉप लीडरशिप वहाँ पर बैठी है, वो 16 चाहती है या इत्तेहाद के साथ? अशफाक साहब, 17 तारीख को मीटिंग के बाद आपको शाम को मीटिंग के मिनट्स मिल ही जाएंगे, तो उस दिन, अच्छा, पिछली वाली मीटिंग में तो खुल के ये कहा गया था कि जनाब अलग लड़िए, इत्तेहाद के साथ जाएंगे तो बड़ा नुकसान होगा। अशफाक साहब, हर एक आदमी का अपना आइडिया होता है, जो ग्राउंड लेवल पे लोग बैठे होते हैं वो अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन जो लीडरशिप होती है, कंक्रीट फैसला तो लीडरशिप को करना होता है। लीडरशिप में हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है और पैक कमेटी है, तो हमारी पर्सनल राय का वहां पे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता। हर एक आदमी अपने तरीके से देखता है। अगर मैं कहीं पे मजबूत हूं तो मैं चाहता हूं कि नहीं, इत्तेहाद ना हो, मैं ही लड़ूं। तो इसी तरह इंडिविजुअल आदमी की इंडिविजुअल राय होती, लेकिन पार्टी के और जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, जहां जिस तरीके से हम गुजर रहे हैं, उन सारे हालात को मद्देनजर रख के पार्टी लीडरशिप फैसला लेगी। हमारी राय को जरूर जेर गौर रखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर।